वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी क्लास 10 पे गए हैं। अभी क्लास 10 में गए हैं 2025-26 बैचेस के लिए। ये आईसीएससी क्लास 10 के लिए है मैथ्स चैप्टर 1। तो चैप्टर का नाम है जीएसटी। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी जो है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सारे टैक्स जो है गवर्नमेंट लगाती है फॉर द सोर्स ऑफ इनकम। वो जो टैक्स होता है जो हम पे करते हैं वही गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो तरह तरह के टैक्सेस लगते हैं। ये जो जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसके पहले जो ये जीएसटी है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 से। इसके पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे वैट हुआ और भी कई सारे टैक्सेस थे, उनको डिसॉल्व करके सिर्फ जीएसटी को स्टार्ट किया। पहले हम टैक्स के बारे में देख लें। तो जो टैक्स हम पे करते हैं वो दो तरह के टैक्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये इंडिविजुअल टैक्स होता है। ये इंडिविजुअल टैक्स होता है। लाइक ये जो टैक्स है हर इंडिविजुअल पर्सन को पे करना पड़ता है उसके अपने इनकम पे, चाहे वो इंडिविजुअल हो या उसका कोई कंपनी हो। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज द इनकम टैक्स। यस, इसमें एक आएगा इनकम टैक्स जो हमारे इनकम पे डायरेक्टली लगता है। दूसरा हो गया कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स। अगर कोई कॉर्पोरेशन या कंपनी चला रहा है तो उसके ऊपर लगेगा। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं गुड्स पे लगेगा या बेचते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज या कोई सर्विस लेते हैं तो उसके पास या सर्विस लेते हैं उस पर ये लगता है। तो ये दो तरह के टैक्स हो गए। ओके, और अब जो है पूरी कंट्री में एक ही टैक्स लग रहा है, दैट इज जीएसटी। पहले तो बहुत तरह के टैक्सेस थे बट नाउ द जीएसटी इज ओनली देयर। अब ये जीएसटी कितने तरह का होता है तो ये देख लेते हैं। जीएसटी हम समझ गए, जीएसटी लगेगा किन चीजों पे? तो किसी भी मूवेबल आइटम, किसी भी मोबाइल थिंग्स पे जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होगा या फिर कोई हम सर्विस ले रहे हैं। तो ये जीएसटी जो होगा ये होता है, जैसे कि एक होता है सेंट्रल जीएसटी, ये सेंट्रल जीएसटी। दूसरा होता है स्टेट जीएसटी एंड तीसरा होता है हमारा यूनियन टेरिटरी यूजीएसटी। यस, इन तीनों को अगर हम मिला दें, अगर हम बात करें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूजीएसटी, तो ये इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। दैट इज द इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या है कि हमारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का भी जीएसटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जीएसटी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को हर तौर पे टैक्स देना ही होगा। अब एक और चीज इसमें हम समझ लेते हैं कि जो स्टेट एसजीएसटी है, एसजीएसटी ये स्टेट, लाइक यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा मतलब एक ही स्टेट में, मान लीजिए यूपी है तो यूपी के ही सिटी ए से सिटी बी में गया या एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह सामान को मूव कराया गया, खरीदा गया, तो वहां पे लगेगा इंट्रा स्टेट जीएसटी। यस, इसमें जो ये इंट्रा स्टेट जीएसटी है ये किसको देना होगा? तो ये स्टेट, इसको, ये इसका जो बेनिफिशियरी होगा वो कौन होगा? स्टेट होगा। ओके, दूसरा स्टेट होगा पर इसमें इसको भी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा ये। दूसरा होगा हमारा कि इंटर स्टेट जीएसटी। अब दूसरा क्या होगा? इंटर स्टेट जीएसटी। तो इंटर स्टेट जीएसटी में क्या होगा कि अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विसेज या गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि कोई ए स्टेट है और वहां से बी स्टेट में गया, ये स्टेट है हमारा ए स्टेट ए से स्टेट बी में गया, तो यहाँ पे इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा, जिसको कौन लेगा? सीधे के सीधे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये सीधे के सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से कुछ शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा, पर वो बाद में देगा। पर जो इंट्रा स्टेट जीएसटी था, ये जो हमारा इंट्रा स्टेट जीएसटी था, इसमें क्या है कि ये कोई भी जीएसटी, मान लीजिए 18% का जीएसटी है तो 9% ये स्टेट को चला जाएगा और 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई बिलीव सबको ये समझ में आ गया कि कैसे लगता है। दूसरी बात कि जीएसटी लगता क्या है और जीएसटी क्यों लगाया? जीएसटी इसलिए लगाया कि पहले बहुत सारे टैक्स थे और वो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे थे, जिसका जितना मन उतना टैक्स लगा दे रहा था, कोई फिक्स टैक्स नहीं था। पर नाउ जीएसटी इज फिक्स फॉर ईच एंड एवरी आइटम। जो भी आइटम है उसका जीएसटी फिक्स है। लग्जरियस आइटम का जीएसटी थोड़ा ज्यादा होता है और ऑर्डिनरी आइटम का थोड़ा जीएसटी कम होता है, बट वो फिक्स है हर स्टेट में, पूरे थ्रू आउट द कंट्री सेम तरह की जीएसटी जो है वो फॉलो होगी। दूसरा है कि जीएसटी लगेगा किससे? तो जीएसटी जो लगता है वो मार्केट वैल्यू, लाइक अगर कोई किसी चीज का मार्केट वैल्यू, जो अगर मार्केट प्राइस जो है, अगर हम बात करें कि मार्केट प्राइस किसी का है, मान लेते हैं मार्केट प्राइस है 8,000 रुपीज, रुपीज 8,000 किसी चीज का, और इस पर 20% का डिस्काउंट है। अगर इस पर डिस्काउंट है 20% का और यहाँ पे जीएसटी जो लग रहा है वो अगर लग रहा है 18% सपोज, तो जीएसटी किस पे लगेगा?
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस आइटम का डिस्काउंट करेंगे और डिस्काउंटेड आइटम पे जो है वो जीएसटी, उस पे जीएसटी लगेगा। तो यानी कोई भी सामान जब हम खरीदने जा रहे हैं और उस पे अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट करने के बाद जो मार्केट प्राइस बनेगा, जो प्राइस आएगा डिस्काउंटेड प्राइस, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये कैलकुलेशन के समय हमें दिमाग में रखना है। और एक और चीज कि जितनी बार भी सामान खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा तो जो बायर्स हैं उनको जितनी जितनी बार वो खरीदेंगे, एक किसी ने खरीदा दूसरे को बेचा, वो उनको उतनी बार जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें कैसे होगा। तो अगर अच्छा एक और चीज जैसे, हाँ एग्जाम्पल से ही हम समझ लेते हैं कि आखिरकार कैसे इसको हम लगाएंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल जो है इसमें क्या है कि इसमें एक डीलर है। यस, ए कौन है? एक डीलर है। यस, और ये कहाँ का है? ये भोपाल का है, भोपाल। एंड भोपाल का है मध्य प्रदेश में। ओके, एंड ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है वर्थ ₹8,000। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, जो बेचता है ये, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? ₹8,000 है। यस, और ये कहाँ कहाँ पे देता है? ये देता है बी डीलर को। और ये बी डीलर कहाँ है? तो ये बी डीलर है आगरा में, और आगरा कहाँ है हमारा? यूपी में। तो हम देख सकते हैं कि सामान जो है एमपी से यूपी आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी जीएसटी आएगी? दैट इज द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। यस, कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना है, जीएसटी कैलकुलेट करना है, मतलब सेंट्रल जीएसटी, देन स्टेट जीएसटी और आईजी इंटीग्रेटेड जीएसटी भी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो डायरेक्टली ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे जीएसटी कितना लग रहा है? तो रेट ऑफ जीएसटी जो है, रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे लग रहा है 28%। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा पहला होगा सी जीएसटी, ये क्या हो जाएगा? सी सेंट्रल जीएसटी सेपरेटली दैट विल बी निल, ये निल हो जाएगा क्योंकि इंटर स्टेट है, जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पर कैसे जाएगा वो देखते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेट जीएसटी है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी हमारा यहाँ पे निल हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा लगेगा क्या? दैट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी, दैट आईजीएसटी that will be how much? 28% of ₹8,000। yes, यानी कि 28/100 इंटू 8,000 अगर हम करते हैं तो ये 20 से 20 गया, और ये हमारा जाएगा ₹2,240। आंसर ये हमारा जीएसटी पे करना होगा। क्या? दैट इज द इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें कि सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है, पर सेपरेटली हम इसको नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं और क्लियर करते हैं। तो दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अ डीलर इन अ सिटी, एक ही सिटी की बात है। तो डीलर अगर हम बात करें तो डीलर ए, यस, सिटी बाय सम गुड्स वर्थ रुपीज, वो एक सामान को खरीदता है, तो सामान को खरीदता है। तो दैट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 6,000 फ्रॉम द सेम सिटी, एक ही सिटी से खरीदता है। तो यहाँ पे जो सीपी है वो कितना है? ₹6,000। यस, सेम सिटी। इफ द रेट ऑफ जीएसटी, अब यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी जो है दैट इज 18%। फाइंड हाउ मच द डीलर हैज टू पे फॉर द गुड्स बॉट। ओके, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? यहाँ पे इंट्रा, क्योंकि एक ही सिटी की बात हो रही है, सेम सिटी में हो रहा है, तो यहाँ पे लगेगा इंट्रा स्टेट जीएसटी। यहाँ पे क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा। ओके, तो इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे क्या है? हमारा सीपी है ₹6,000। यस, और उस पर हमारा जीएसटी कितना लग रहा है? जीएसटी लग रहा है 18%। तो दैट इज 18% ऑफ 6,000। नो, दिस इज द इंट्रा स्टेट जीएसटी। तो ये हम डिवाइड कर देंगे। इंट्रा स्टेट जीएसटी जो है ये किस में डिवाइड होगा? तो यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी जो होगा, सेंट्रल जीएसटी कितना लगेगा? 9% लगेगा। और स्टेट जीएसटी जो लगेगा वो भी कितना लगेगा? 9% लगेगा। कैसे होगा? यानी कि 9%, अगर सी जीएसटी हम निकालते हैं तो दैट इज 9% ऑफ 6,000 रुपीज, 6,000। तो ये कितना हो गया? 9/100 इंटू 6,000। 0 से गया, 9 6 54, 540 रुपीज जीएसटी लगा। तो एस जीएसटी भी कितना होगा? दैट इज इक्वल टू सी जीएसटी, और दैट इज इक्वल टू ₹540। अब क्या है कि द डीलर को कितना पे करना होगा? सो देयरफॉर द डीलर हैज टू पे, डीलर को कितना पे करना पड़ेगा? तो उसको पे करना पड़ेगा जो भी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि सीपी प्लस सीजीएसटी एंड प्लस एसजीएसटी। यस, तो इसको कितना हो जाएगा ये? तो ₹6,000 प्लस 540 एंड प्लस 540।
यस, सो दैट वुड बी इक्वल टू रुपीज 7,080 रुपीज, यानी कि डीलर को टोटल प्राइस कितना देना होगा, ये 7,000 के क्वेश्चन करेंगे हम दूसरे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं 1A का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो मार्केट प्राइस जो है आर्टिकल का कितना है, रुपीज 1500 एंड डिस्काउंट ऑन इट इज 20%। डिस्काउंट कितना हो गया, तो डिस्काउंट हो गया 20%। यस, हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का जो रेट है वो कितना है, दैट इज 18%। जीएसटी का जो रेट है वो 18% है, तो कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस जो है वो है हमारा 1500, और मैंने कहा था कि डिस्काउंटेड प्राइस पे ही जीएसटी लगेगा, तो पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। तो जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है, दैट इज 20% ऑफ व्हाट, रुपीज 1500। यस, यानी कि 20/100 इंटू 1500, ये 020 से गया और ये हो गया 300 रुपीज, यानी कि हमारा डिस्काउंट कितना हो रहा है, वो हो रहा है 300 रुपए का। तो अब हमारा डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो गया, तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है, डिस्काउंटेड प्राइस इज 1500 माइनस 300, यहाँ पे रुपीज आप ऐड कर लीजिएगा, दैट इज रुपीज 1200। तो 1200 हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। तो अब हमारा जो जीएसटी लग रहा है वो है, जीएसटी कितना लग रहा है, तो जीएसटी है 18%। तो नाउ जीएसटी विल बी 18% ऑन व्हाट, ऑन रुपीज 1200, यानी कि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा 18/100 इंटू 1200। सो अगेन यहाँ से ये कट गया, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 216 रुपीज, यानी कि 216 रुपीज जो है हमारा जीएसटी लगा। तो अब कितना हमको पे करना होगा, हाउ मच वी हैव, लाइक द बायर हैज टू पे द मनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर मनी पेड फॉर द आर्टिकल दैट विल बी इक्वल टू, अब हमारा डिस्काउंटेड प्राइस कितना था, तो डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी, यानी कि रुपीज 1200 प्लस रुपीज 216, और ये हो जाएगा रुपीज 1416। इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1416, ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यस, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लाइक फर्स्ट का बी जो क्वेश्चन है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और उसको हमें कंप्लीट करना है। द फॉलोइंग बिल, ओके, बिल दिया हुआ है, द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। मार्क प्राइस, जो प्राइस आर्टिकल के ऊपर मेंशन होता है। यस, तो अब इसमें क्या है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर। तो आर्टिकल ए की अगर हम बात करें, आर्टिकल ए, आर्टिकल ए का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, आर्टिकल ए का मार्क प्राइस है रुपीज 1000। यस, और उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, तो जीएसटी लग रहा है 5%। हाउ मच जीएसटी इस पे लग रहा है यहाँ पे, तो 5% का जीएसटी लग रहा है। तो द मनी पेड, अब कितना मनी पे करना पड़ेगा, तो द मनी पेड बाय द बायर दैट विल बी इक्वल टू 5%। पहले वो हम देखेंगे, पहले जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो 5% ऑन रुपीज 1000, सो दैट विल बी 5/100 इंटू 1000, 0 से 0 गया, दैट विल बी हाउ मच, रुपीज 50। यस, तो ये आ गया हमारा रुपीज 50। तो कितना मनी पे करना होगा, सो देयरफॉर द मनी पेड दैट विल बी इक्वल टू 1000 प्लस 50, दैट इज 1000 रुपीज 1050 पे करना पड़ेगा। तो पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा आर्टिकल का बात कर ले हम, आर्टिकल बी। यस, तो यहाँ पे है आर्टिकल बी। तो आर्टिकल बी का जो हमारा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है, रुपीज 2000, और इस पे जीएसटी कितना लग रहा है, दैट इज 12%। तो पहले हम जीएसटी का कैलकुलेट करते हैं। तो जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी दैट विल बी इक्वल टू 12/100 इंटू 2000, क्योंकि 2000 पे लगेगा, ये कट गया, ये कितना हो गया 240 रुपीज। यस, 240 रुपीज। देन द मनी पेड फॉर द आर्टिकल्स दैट विल बी इक्वल टू, जो हमारा मार्क प्राइस है, यानी कि रुपीज 2000 प्लस 240, दैट विल बी इक्वल टू 2240 रुपीज जो है वो पे करना होगा। सो आई बिलीव ये सबको समझ में आ रहा है। आगे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, इसी का सी क्वेश्चन जो है, सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डीलर इन राजस्थान, अब डीलर कहाँ का है, वो राजस्थान का है। अ डीलर इन राजस्थान सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर इन पंजाब। तो राजस्थान से कहाँ जा रहा है, पंजाब में जा रहा है सामान सप्लाई होके। इफ द रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी जो है, रेट ऑफ जीएसटी दैट विल बी इक्वल टू 28%,
ओके, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ SGST? SGST का रेट कितना होगा? तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। यस, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा SGST होता है वो नील हो जाता है। यस, नील हो जाता है, मतलब कि ये क्या हो गया? जीरो। तो जो हमारा ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्या? क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट GST लग रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, भले बाद में उसका पार्ट स्टेट को जाए, बट यहाँ पे कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डी हम देख लेते हैं। डी जो है वो, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इफ जीएसटी रेट इज, जीएसटी रेट कितना दिया हुआ है? 18% दिया हुआ है। तो 18% है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि IGST, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? IGST इज 9%, SGST इज 9%, CGST इज 9% और IGST इज 18%। तो यहाँ पे सिर्फ GST मेंशन किया गया है, यानी कि ये क्या है? ये इंटीग्रेटेड है। यस, यहाँ पे ये आपका क्या किया गया है? So in case of interstate sales of goods for services, if GST is 18%, हाँ यहाँ पे जब GST 18% है, GST कितना है? 18% है, तो that will be equal to IGST, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, ये करेक्ट होगा। एक और है, उसको भी कर लेते हैं। ई, तो ई क्या है? हमारा बोल रहा है कि ई है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मार्क प्राइस कितना है? ₹2000। यस, द GST ऑन आर्टिकल इज, GST जो लग रहा है दैट इज 12% एंड डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट है दैट विल बी ₹500, द टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो पहले हम क्या करेंगे? डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद GST लगाएंगे। तो हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट जो है वो हो जाएगा लाइक जो भी डिस्काउंटेड प्राइस, वी कैन से डिस्काउंटेड प्राइस जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस है हमारा 2000 माइनस 500, दैट विल बी इक्वल टू ₹1500। अब इस 1500 पे हम GST लगाएंगे, दैट इज 12%। तो अब GST लगाएंगे। नाउ GST ऑन ₹1500 लगाना होगा। GST हमारा कितना है? GST तो दैट विल बी इक्वल टू, GST है हमारा 12%, तो 12% ऑन ₹1500, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12/100 इंटू 1500 गया ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ₹180, ₹180। सो देयरफॉर टोटल अमाउंट टू बी पेड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? जो भी अब डिस्काउंटेड प्राइस था, सो डिस्काउंटेड प्राइस एंड प्लस GST, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1500 प्लस 180, दैट इज इक्वल टू ₹1680। आई बिलीव सबको अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।